हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएन स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके साथ साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आज के दिन की मार्केट की बात करें तो हर किसी ने यहाँ पे देख लिया है कि गजब का तेजी देखने के लिए मिला है। बट इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हर किसी को यहाँ पे पता है कि इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है वो होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके पहले भी हमने एक ट्रेड डील देखा जो यूनाइटेड स्टेट के साथ ट्रेड डील हुआ है, मदर ऑफ ट्रेड डील, ठीक है। बट उस ट्रेड डील में ना कुछ यहाँ पे मार्केट में इन्फेक्ट देखने नहीं मिला। बट जैसे ही यहाँ पे यूएस इंडिया का ट्रेड डील होते हुए देखने के लिए मिल रहा है, वैसे ही देखो मार्केट में यहाँ पे गजब तेजी देखने के लिए मिल रहा है। बट यहाँ पे अभी सबसे बड़ा बट एंड क्वेश्चन मार्क जो है कि इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है, तो देखिए काफी महीनों से ट्रेड डील रुका हुआ है, ट्रेड डील हो नहीं रहा है। पर ट्रेड डील की जो अभी यहाँ पे यूएस की तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प जी ने यहाँ पे अनाउंस किया है, ठीक है, कि ट्रेड डील यहाँ पे हो रहा है। हम 50% के जगह में यहाँ पे अभी 18% टैरिफ लगा रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ ठीक है। बट इसके पीछे का मकसद क्या है कि देखिए यहाँ पे यूएस जिस तरह से यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है, ठीक है, कि भाई काफ़ी महीनों से काफ़ी सालों से यहाँ पे ट्रेड डील रुका हुआ है। बट जैसे ही यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के साथ मदर ऑफ ट्रेड डील किया है, यहाँ पे ट्रेड मतलब यहाँ पे यूएस भी यहाँ पे ट्रेड डील कर रहा है। तो इसके पीछे का कुछ तो यहाँ पे लॉजिक होगा भाई, ऐसे तो यहाँ पे ट्रेड डील नहीं करेगा। तो कुछ तो यहाँ पे जो है कि यूएस यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो क्या है एग्जैक्ट, हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो में बने रहिए। तो अभी यूएस इंडिया का ट्रेड डील होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। बट ट्रेड डील का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ये अभी तक जो है कि एग्जैक्ट यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। ये एक सबसे बड़ा जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चल रहा है, ठीक है। अभी सबके मन में सवाल यही है कि ठीक है, इतने महीनों के बाद अभी यहाँ पे ट्रेड डील हो रहा है। बट एक्चुअल यहाँ पे ट्रेड डील में किसको कितना बेनिफिट होगा, किसको कितना यहाँ पे नुकसान होगा, क्या क्या चीज़ को यहाँ पे ट्रेड डील हुआ है, तो हर एक चीज़ जो है कि यहाँ पे चाहिए। तो अभी इसी को लेके सबसे बड़ा जो है कि यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क चल रहा है। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील, यहाँ पे पीयूष गोयल के तरफ से जो है कि डिटेल्स ऑन एग्रीमेंट शॉर्टली, मतलब अभी तक यहाँ पे पीयूष गोयल जी भी यहाँ पे पूरा क्लियर बताया नहीं है कि क्या क्या चीज़ों को लेके यहाँ पे ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन हो रहा है। बट अभी यहाँ पे जितना जल्द से जल्द हो सके कि वो यहाँ पे अपडेट करेंगे। बट यही अपडेट के लिए अभी यहाँ पे सबके मन में यहाँ पे जो है कि बिग क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे अपडेट आ जाएगा, मैं भी यहाँ पे अपडेट करने के लिए कोशिश कर दूंगा। तो देखिए, इस ट्रेड डील के चलते हुए यूएस को कितना बेनिफिट मिलेगा, इंडिया को कितना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो एक इंडिया की अगर बेनिफिट की बात करें तो देखिए, इंडिया का बेनिफिट सबसे पहले तो क्या है कि मार्केट में जो एक अनसर्टेनिटी था, ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी अभी एक हटते हुए देखने के लिए मिल रहा है कि चलो काफ़ी टाइम से जो है कि ट्रेड डील रुका हुआ है। बट अभी यहाँ पे फाइनली जो है कि ट्रेड डील होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो एक जो मार्केट में जो एक अनसर्टेनिटी था वो अभी यहाँ पे हटते हुए देखने को मिल रहा है। अभी जो यहाँ पे इंडियन कंपनी जो यूएस में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जितने भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपनी है, इसको जो है कि जो यहाँ पे ट्रेड डील रुकते हुए देखने के लिए अभी अपना इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट कंपनी है, तो इसको जो है कि यहाँ पे बेनिफिट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। इसमें टेक्सटाइल बोल सकते हो, ऑटो बोल सकते हो, और भी अदर अदर्स जो यहाँ पे सेक्टर है जो काफ़ी टाइम से का जितना भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपनी है, ठीक है, कि जितना हमने यूएस को जितना हमारा कंपनी यहाँ पे सामान भेजता है, ठीक है, तो यह काफ़ी टाइम से ट्रेड डील रुकते हुए देखने के लिए मिल रहा। तो उस चीज़ के चलते हुए जो है कि काफ़ी सारे कंपनी को यहाँ पे नुकसान भी होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। बट अभी यहाँ पे जैसे ही मतलब यहाँ पे ट्रेड डील हो गया, मान लो यहाँ पे हो ही गया है ट्रेड डील, ठीक है, बट कुछ तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अभी तक जो भी है कि सामने नहीं आया है। तो अपना इंडिया का जितना भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपनी है, इसको अभी यहाँ पे डायरेक्टली जो है कि बेनिफिट होते हुए देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें टेक्सटाइल आ जाएगा, ऑटो आ जाएगा, और भी अदर सदस्य यहाँ पे कंपनी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने इंडिया जो यूएस के साथ यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो हम लोग कितना बिजनेस करते हैं कि सबसे ज़्यादा 45 जो है कि हमने यहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो $45 बिलियन का हम लोगों को यहाँ पे जो है कि बिजनेस होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए, अभी
वो और फिर यहाँ पे जो है कि कंटिन्यू होते होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो बाकी जितने भी यहाँ पे अदर्स कंट्री देखोगे, उसके साथ हमारे को उतना जो है कि यहाँ पे बिजनेस होते हुए नहीं देखने के लिए मिलता है। तो हम जो है कि यूएस के साथ यहाँ पे ट्रेड सरप्लस में चलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में है यहाँ पे अगर डॉलर और रुपये की बात करें, ठीक है, तो देखिए डॉलर और रुपये के पीछे भी यहाँ पे एक लॉजिक है कि देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रेड डील को लेके क्या है कि हमने यहाँ पे रशिया से जो भी ऑयल यहाँ पे बाइंग करना है, तो ये सबसे पहले जो है कि यहाँ पे बंद करना है कि इसी चीज़ के चलते हुए जो है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रशिया का हमने ऑयल खरीद रहा है, रशिया को फंडिंग हो रहा है। तो सबसे पहले तो टर्म्स एंड कंडीशन में यही आता है, मतलब रशिया का ऑयल हमको जो है कि यहाँ पे बंद करना है। तो रशिया का ऑयल जो हम यहाँ पे बाइंग कर रहा है, तो उसमें हमको यहाँ पे जो है कि डिस्काउंट में यहाँ पे रशियन ऑयल मिलते हैं और उसमें जो है कि हमको डॉलर में पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे भी हमने यहाँ पे डॉलर और रुपये की बात करें, तो ठीक है, तो चलिए अभी इसके पीछे भी आएंगे। तो यहाँ पे जो भी है कि हमारा 92 का आसपास यहाँ पे रुपये जाते हुए देखने के लिए मिला। तो जिस हिसाब से यहाँ पे यूएस के साथ बिजनेस होगा, उसी तरह से जो है कि यहाँ पे डॉलर भी आएगा, तो उस हिसाब से हमारा इंडियन रुपये भी थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो 92 से चलिए अभी यहाँ पे 90.28 तक यहाँ पे रुपये देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद जो है कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर जो यहाँ पे लगातार यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, ये भी जो है कि यहाँ पे धीरे धीरे अभी इंडियन मार्केट में यहाँ पे वापसी कर सकता है कि तो अभी वहीं पे अगर टैरिफ की बात करें, तो देखिए अभी इंडिया को जो है कि 50% की जगह में अभी यहाँ पे 18% होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे जापान में 50% है, साउथ कोरिया में यहाँ पे 15% है। अगर वहीं पे ताइवान की बात करें तो 15% है। चाइना का जो है कि 37 से लेकर 34% देखने के लिए मिल रहा है। वियतनाम की 20%, बांग्लादेश का यहाँ पे 20%, पाकिस्तान का 19%, थाईलैंड का 19%, ठीक है, इंडोनेशिया का 19%, मलेशिया का 19%। तो चलिए यहाँ पे पाकिस्तान का भी जो है कि 19% देखने के लिए मिल रहा है, बांग्लादेश का यहाँ पे 20% देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे ही हमारे साथ यहाँ पे ट्रेड डील नहीं हुआ, तो बांग्लादेश जो है कि यहाँ पे खुशी में है कि भाई इंडिया का जो भी टेक्सटाइल आइटम्स अभी यहाँ पे यूएस में नहीं जा रहा, तो उसको जो है कि यहाँ पे मस्त बिजनेस चल रहा है। बट बांग्लादेश का और पाकिस्तान का देखें तो 19-20% है, बट अभी अपना इंडिया का जो है कि 18% होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते हुए चलो कि इंडिया का पहले जैसे भी यहाँ पे बिजनेस हो रहा था, बट उससे भी अभी हमको जो है कि लोअर यहाँ पे टैरिफ देखने के लिए मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते हुए जो है कि अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस होगा। तो इसी चीज़ के चलते हुए जो है कि यहाँ पे इंडियन एक्सपर्ट कंपनी को यहाँ पे जो है कि अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इतना तो जो है कि यहाँ पे इंडिया का बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है। बट अभी यहाँ पे जो ट्रेड डील हुआ है, तो देखिए ट्रेड डील काफ़ी टाइम से जो रुका हुआ है, तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डिमांड था। तो अपना इंडिया का बेनिफिट देखा, ये भी देखना है कि यूएस का क्या बेनिफिट है। तो देखिए यूएस का बेनिफिट में यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, इट इज वाज एन honor to speak with Prime Minister Modi of India this morning। ही ठीक है, फ्रेंड है, ग्रेट है, जो भी यहाँ पे पावरफुल लीडर है, रेस्पेक्ट है, सब कुछ यहाँ पे उन्होंने तारीफ किया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो जो बेनिफिट ले रहा है कि देखिए अभी ये रशिया का ऑयल हमको यहाँ पे बंद करना है, तो अगर रशिया से ऑयल बंद करेंगे तो कहाँ से खरीदना है। तो एक तो जो है कि आपको यूएस का ऑयल खरीदना है, जो है कि अभी वेनेजुएला का ऑयल कंट्रोल भी यूएस के पास है। तो हमको जैसे ही यहाँ पे रशिया का ऑयल फुल्ली हम यहाँ पे बंद करेंगे, तो रशिया का ऑयल हमने यहाँ पे डिस्काउंट में खरीद रहा है, तो डिस्काउंट के जगह में अभी यहाँ पे यूएस का ऑयल खरीदना है, वो भी डॉलर में खरीदना है, महंगा में खरीदना है। तो इस चीज़ के चलते हुए जो है कि यहाँ पे काफ़ी हमको जो यूएस से जो हम हमारा क्या है मेन हमारा जो है कि एनर्जी ऑयल हमको बाइंग करना है, तो रशिया से जिस हिसाब से हम डिस्काउंट में कर रहा है, तो उस हिसाब से काफ़ी यहाँ पे यूएस से जो है कि महंगा यहाँ पे बाइंग करना पड़ेगा, वो भी पेमेंट जो है डॉलर फॉर्म में करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, अभी हमारा रुपये थोड़ा बहुत गिरते हुए देखने के लिए मिल रहा है। बट यहाँ पे हम जितना महंगाई में जितना डॉलर में हमने यहाँ पे परचेस करेंगे, तो उस हिसाब से तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो आगे जाके जो है कि अपना रुपये और भी यहाँ पे बढ़ सकता है, ध्यान अगर कहीं पे बात करें। तो ट्रेड एंड एंडिंग द वार विथ रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है, चलिए यहाँ पे हम रशियन ऑयल खरीद रहा है, इसके चलते हुए रशिया को यहाँ पे फंडिंग हो रहा है, इस चीज़ के चलते हुए रशिया का यूक्रेन का वॉर नहीं रुक रहा है, तो इस चीज़ के चलते हुए जो है कि रशिया यूक्रेन का वॉर रुकते हुए देखने के लिए मिलेगा, अच्छी बात। बट यहाँ पे क्या लिखा ही, मतलब समझ लीजिए। तो
agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States. ठीक है, पोटेंशियली वेनेजुएला ऑयल। तो यहाँ पे क्लियरली वही देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे यूएस से ऑयल खरीदना है तो यूएस के कंट्रोल में जो है कि यहाँ पे वेनेजुएला ऑयल, तो हमने यहाँ पे जो है कि यूनाइटेड स्टेट से अभी वेनेजुएला का ऑयल यहाँ पे खरीदना है, रशिया का ऑयल यहाँ पे फुल्ली बंद करना है। तो अभी देखिए सडनली बोले तो नहीं हो सकता, बट जितना से जितना हो सके जल्द यहाँ पे रशिया का ऑयल यहाँ पे बंद करना है। ध्यान अगर यहाँ पे बात करें, सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है कि देखिए हमने यहाँ पे जो भी इंडिया से सामान यहाँ पे यूएस को भेजेगा तो इसमें तो जो भी हमको यहाँ पे 18% टैरिफ देना है, बट यूएस से जो भी सामान यहाँ पे इंडिया पे आएगा उसमें जो है कि आपको जीरो टैरिफ, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे टैरिफ नहीं ले सकते हो। तो जीरो टैरिफ में यहाँ पे जो है कि यूएस का सामान आपको इंडिया में आएगा। तो यूनाइटेड स्टेट will charges reduce reciprocal tariff, lowering it from 20% to 18%, मतलब 25% जो हमारा टैरिफ लग रहा था उसको जो है कि 18% किया जाएगा। ठीक है, तो दे विल लाइक मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस their tariff and non-tariff barriers against the United States to zero the प्राइम मिनिस्टर, मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारा कमिटमेंट कर दिया है कि यहाँ पे यूएस से जो भी सामान आएगा उसका ऊपर यहाँ पे जीरो टैरिफ लगेगा, बट इंडिया से जो भी सामान जाएगा इसमें जो है कि आपको यहाँ पे 18% टैरिफ देना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमको वेनेजुएला का ऑयल भी यहाँ पे खरीदना है। उसके बाद जो है कि हमने यहाँ पे $500 मिलियन का यूएस गुड्स यहाँ पे परचेस करेंगे। तो ठीक है, एक तो हमने एनर्जी परचेस करेंगे, ठीक है, और भी अलग अलग यहाँ पे गुड्स यहाँ पे परचेस करना है, तो $500 मिलियन। तो जीरो टैरिफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑल्सो कमिटमेंट टू बाई अमेरिकन at a much higher level in the addition to over $500 billion US एनर्जी टेक्नोलॉजी, बट सबसे बड़ा जो है कि यहाँ पे कोल भी है, ठीक है, बट एग्रीकल्चर। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो हमारा क्या है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, यहाँ पे, बट ट्रम्प की मास्टर स्ट्रोक क्या है कि उन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी लिखा है कि यहाँ पे अभी देखिए हमने पहले यहाँ पे यूएस में जो भी है कि एग्रीकल्चर भी हमने यहाँ पे बेच रहा था, बट अभी यहाँ पे यूएस क्या कह रहा है कि हमने इंडिया को जो है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बेचेंगे, डेयरी बेचेंगे, ठीक है। तो देखिए उस हिसाब से भाई, अगर हमारा कृषि प्रधान देश है और अगर एग्रीकल्चर को भी अगर यूएस यहाँ पे अगर मार्केट अगर ओपन कर देता है इंडिया में, तो इस चीज़ के चलते हुए हमारा एग्रीकल्चर कृषि को कितना यहाँ पे नुकसान हो सकता है, ये एक सबसे बड़ा जो है कि यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक खेल के रखा है। इसी चीज़ के चलते हुए जो है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे ट्रेड डील रुका हुआ है, बट अभी तक यहाँ पे क्लियर यहाँ पे किसी की तरफ से यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन में ट्रेड डील जो है कि यहाँ पे अनाउंस हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे $500 मिलियन का यहाँ पे जो है कि गुड्स यूएस का बाइंग करेंगे, बट अभी हमने यहाँ पे कितना कर रहा है, $43.01 बिलियन का बाइंग कर रहा है। हमने 45% जो है कि हम पे $45 बिलियन यहाँ पे ट्रेड सरप्लस में चल रहा है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे एनर्जी खरीदेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ध्यान अगर यहीं यहीं पे जो अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, ठीक है, तो यही चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी चल रहा है कि भाई सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर को लेके यहाँ पे यूएस जो है कि यहाँ पे इंडिया में मार्केट खोलने के लिए यहाँ पे सोच रहा है, तो हमारा एग्रीकल्चर का क्या होगा। तो अभी तक यही चीज़ जो है कि यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे यही चल रहा है कि देखिए इंडिया यूएस ट्रेड, मतलब यहाँ पे इंडिया मेंटेन प्रोटेक्शन अराउंड एग्रीकल्चर गुड्स यूएस ऑन ट्रेड डील विद दिल्ली, मतलब अभी दिल्ली में एक्चुअली यही चीज़ को लेके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे $500 बिलियन का अमेरिका का अलग अलग यहाँ पे गुड्स, मतलब यहाँ पे बाइंग करेगा, एनर्जी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कोल हो गया, तो ये सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्रीकल्चर को लेकर जो दिक्कत है, तो यहाँ पे अभी कांग्रेस, ठीक है, तो कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस डिमांड डिटेल्स ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील क्वेश्चन एग्रीमेंट
वांट एग्रीकल्चर टैरिफ्स एंड परचेस ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो अभी यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से जो डिमांड है कि भाई यूएस के साथ यहाँ पे ट्रेड डील किया है, ठीक, अच्छी बात है, बट क्या क्या चीज को लेके यहाँ पे ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ है, इसका जो है कि यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे मांगा रहा है। तो यहाँ पे जो है कि पूरा डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर यहीं पे अगर एग्रीकल्चर को लेके अगर यहाँ पे कुछ अगर हाँ बोल देता है, अगर यूएस अगर यहाँ पे इंडिया में अगर एग्रीकल्चर मार्केट अगर ओपन कर देता है, तो जो है कि इस चीज के चलते हुए जो इंडिया यूएस का ट्रेड डील होते हुए देखने के लिए मिल रहा है, तो इस चीज के चलते हुए जो है कि यहाँ पे इंडिया को आगे चल के और भी यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यही एक सबसे बड़ा जो है कि बिग क्वेश्चन मार्क यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए अभी तक जो है कि यहाँ पे इंडिया यूएस का जो भी ट्रेड डील एग्रीमेंट है, इसका डिटेल्स अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे ही यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, मैं भी यहाँ पे अपडेट करने के लिए कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अगर इस चैनल में पहली बार विजिट की हो तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए